मैं और प्रियांश जा रहे हैं बाजार कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। आज तो निक्कर टी शर्ट में आ गए, इतनी गर्मी हो रही है। तो चलिए चलते हैं। मुँह सा लटकाया बैठा है, कुछ और क्या लें, और कुछ है ही नहीं, अभी शाम को आएंगे। तो हम लाए हैं एक, तो ये ब्रेड लेके आए हैं। चॉकलेट दे दे, चॉकलेट सारी इकट्ठी मत खा जाना, एक ही दे। हाँ एक फ्रिज में रख दे। ले तेरी आइसक्रीम, नहीं ये भी रख दे, फ्रिज में रख दे। पर ये कल वाली ज़्यादा अच्छी थी, कल वाली ना अमूल की थी। आज हम ये वाली ले आए, खोए वाली है वैसे। खोया ये प्रियांश को ये पसंद है। किस किस को ये वाली कुल्फी पसंद है बताना, मैं दस्यो केनू केनू पसंद है। तो एक मेरा सूट और है, ये देखिए आप, ये भी आ गया है। तो इसको भी हम अब ओपन कर लेते हैं। एक ही साथ ही मतलब सारे पार्सल आए, एक एक दिन का ही फ़र्क पड़ा है। तो ये भी एक मेरा सूट है, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, इसका कलर कुछ और ही आ गया, मैंने तो और कलर मंगवाया था। ये तो दिक्कत हो जाएगी कलर की। तो सूट तो अच्छा है लेकिन कलर का फर्क पड़ गया, इसमें तो कुछ और दिख रहा था कलर। ये भी लूज ही लग रहा है मुझे, वेयर करके देखूंगी। इस तरीके से ना बटन लगे हुए हैं और ऐसे थोड़ा सा गोटे से का वर्क है इस पे। दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, कपड़ा भी अच्छा है इसका, रेयॉन का कपड़ा है, रेयॉन का कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। पर इसका कलर वहाँ पे कुछ और था, मतलब थोड़ा लाइट था, ये ब्लू कलर था। अब इसके साथ का फिर मैं दुपट्टा कहाँ से मैच करूँगी, अब दुपट्टे के बिना कैसे पहनूंगी इसको। चलो मैं एक बार पहन के देखती हूँ साइज़ वगैरह। सूट ये काफ़ी अच्छा है, बस वही लूज़ वाली प्रॉब्लम। अब मैं एम या एल साइज़ ऑर्डर किया करूँगी, मुझे पता चल गया मेरी जो लूज़ है। और इसकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है, ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है। आप देखो, देखिए आप, दिख रही है आपको, इतनी लेंथ है इसकी। जो दूसरा वाला कुर्ता उसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है, इसकी लेंथ एकदम परफेक्ट है। और जो मैंने ये अभी पहनी हुई है ना पजामी, उसके साथ तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ ही अच्छा लग रहा है। ये प्लाजो किसी और के साथ मैच कर लेंगे इसका। ये इसका प्लाजो है, तो प्लाजो अभी मैंने इसका वेयर नहीं करा, वेयर करके देखूंगी प्लाजो भी। पहले मुझे ये इस पजामी के साथ ही बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ना चिरू ये। तो इसको ही फिटिंग करने के लिए जाती हूँ, मैं अभी आंटी से करवा के आती हूँ फिटिंग इनकी। तो गाइस अभी हमने बनाई है चाय, ये देखिए चाय के साथ मैंने ब्रेड गरम किए हैं, तो मैं 2 ब्रेड खाऊंगी साथ में, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। और हमने कुछ भी नहीं बनाया है, कोई सब्जी वाला ही नहीं आ रहा है, सब्जी भी तो कहाँ से लूँ। मार्केट गए हम, वहाँ पे भी सब्जी वाला नहीं खड़ा था, तो वापस मुड़ आए। तो अभी एक ही काम कर सकती हूँ कि आलू ही पड़े हैं घर पर, आलू ही बना सकती हूँ, और तो कुछ है नहीं। तो देखते हैं, पहले मैं चाय वगैरह पी लूँ, थोड़ा सा चार्ज हो जाऊँ, क्योंकि ना नींद आ रही है ना चैन पड़ रहा है, कहीं बस अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने कहा मैं पहले चाय पी लूँ, प्रियांश को भी चाय दे दूँ, और उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ। और मुझे कमेंट में, मैं चलते चलते बात करती हूँ, कमेंट में आप सब बोल रहे थे कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए शुगर में। सच्ची बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं रियलाइज़, बिल्कुल भी नहीं पता ऐसे कि भाई आइसक्रीम में शुगर होती है। मतलब ऐसे तो पता है, लाइट जगा लूँ मैं एक मिनट, ऐसे मुझे पता है ना, लेकिन मैं भूल ही गई मुझे शुगर, और मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती। अब ये बिल्कुल नहीं खाने देगा, ये ऐसा है, ये मतलब इसको पता चल जाए ना कि शुगर में ये चीज़ नहीं खानी, तो ये मुझे जमा भी नहीं खाने देता। तो अभी चाय, ठीक है भाई नहीं खाती, अब मुझे पता नहीं था, अभी कमेंट देखे तो पता चला। आप सबने बोला दाल खा सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। मैंने दाल ही काफ़ी सारी दाल खाई थी, मैंने जितनी बनाई सारी दाल खा ली, ऐसे ही खाई है मैंने, बिना रोटी के, बिना किसी राइस के। और अब आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। अगर कभी कभी हुआ जाके, जैसे एक चीट डे रख लेते हैं, उस दिन खा लेते हैं, तो ऐसा करके खा लूँगी। बट डेली डेली जैसे आइसक्रीम मैं नहीं खाऊंगी, चाहे कितनी गर्मी आ जाए। कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला, कोल्ड ड्रिंक में तो मुझे पता था, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी सी पी है, मैंने नहीं पी कोल्ड ड्रिंक सारी, बहुत कम, इतनी सी बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक मैंने पी थी, क्योंकि मुझे घबराहट होने लग जाती है। जब मुझे घबराहट होती है, वॉमिट आने को होती है, तो फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती थी थोड़ी सी।
तो पिछली गर्मियों मैंने बहुत कोल्ड ड्रिंक पी है, इसी वजह से शायद शुगर हुई है। मैं अब कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला है, तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो मुझे डांटते हो और मुझे बोलते हो कि नहीं तुझे शुगर है, तो ये खा रही है वो खा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई अपना ही होता है डांटता है जो सही चीज़ पे गलत चीज़ पे, है ना, रोक टोक करता है, वरना जिसको कोई मतलब ही नहीं है वो क्यों बोलेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच इतना अपनापन देने के लिए। तो चिन्नू तेरी चाय अभी गर्म है, ठीक है, तो ठंडी करके पी लेना। तो अभी मैं गाइस खाना बनाने लगी थी, शाम के टाइम मतलब खाना बनाने लगी, सब्जी वगैरह। तो मैं यहाँ पे लगानी पड़ती है मिक्सी हमें, क्योंकि और कोई जगह है नहीं। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी एक ना फट्टी लगवा लेते हैं हम यहाँ पे छोटी सी, जिसके ऊपर मिक्सी रख के चला लिया करेंगे। लेकिन मम्मी कहते हैं फट्टी रख लेंगे तो पहले ही जगह कम है किचन में और छोटी हो जाएगी। फिर इसलिए मैंने यहीं पे हम रख के इसको यूज़ कर लेते, क्योंकि ये कौन सा सारा दिन यूज़ करनी होती है मिक्सी। तो मैंने फ़िल्टर भी बंद कर रखा था, क्योंकि फिर ऐसे चलता रहता है, बड़ा हुआ था फ़िल्टर, तो मैंने बंद कर दिया। और बर्तन साफ़ करने वाले पड़े थे, वो साफ़ करने थे अभी मुझे। आज ना मुझे किसी का कमेंट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने किसी और की बात की थी, तो मैं बात करती हूँ आगे। देखिए मम्मी के जो टमाटर रखे होते ऐसे ही लिफाफा मम्मी ने फ्रिज में रख दिया और सारा टमाटर ख़राब हुए पड़े थे। एक टमाटर बड़ी मुश्किल से साफ़ निकला, वही मैंने वॉश करके काट के और डाल दिया। और छोटा सा टमाटर था बिल्कुल, वही साफ़ था बस, जो कि कच्चा था। और जो पके हुए थे वो सारे टमाटर इतने गंदे हो गए, उल्ली लग गई उनको, और एकदम मतलब गंदे हुए पड़े थे, तो मैंने फेंक दिए निकाल के। फ्रिज में सारे खीरे रखे, खीरे भी खराब हो पड़े। पता नहीं मम्मी क्या कर रहे हैं आजकल, क्यों मम्मी का ध्यान नहीं जा रहा। मैं मम्मी को बोलूँगी, मम्मी कल आएँगे तो, कि खीरे भी सारे खराब हुए पड़े, टमाटर भी सारे गले पड़े हैं। अभी धनिया तो मम्मी ने खुद ही कल फेंका, इतनी गुट्टी जो मैंने दिखाई थी ना अपनी वीडियो में, सारी खराब हो गई। मैं तो लेके ही नहीं गई थी धनिया, वो पूरी गुट्टी ऐसी ही रखे-रखे पीली हो गई, तो फिर वो फेंक दी मम्मी ने, गल गई थी वो। और अभी आप लोगों से मैं ये बोल रही थी कि देखिए, मैं जो हूँ ना, मैं चाहे अच्छी हूँ चाहे बुरी हूँ, पहले तो एक हमारे पंजाबी में कहावत है कि दूसरों को कुछ कहने से पहले आपदी पीढ़ी थल्ले सोटा मार के वेखना चाहिदा वा, ठीक है। तो लेकिन लोग अपनी पीढ़ी नीचे सोटा तो नहीं मारते, अपने अपने खुद के अंदर तो नहीं देखते, अपने परिवार में नहीं देखते कि हमारे क्या कौन कैसा है, ठीक है, हमारे हम कितने अच्छे हैं। मुझे गलत बनाने में लग जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं है, मुझे गलत बना के अगर आपको खुशी मिलती है तो चलो आप खुश रहो, मैं तो यही बोल सकती हूँ। लेकिन यूट्यूब पे अगर सब अच्छा-अच्छा दिखाना हो ना, मैं भी सब अच्छा-अच्छा दिखा सकती हूँ। ये नहीं है कि मैं नहीं दिखा सकती, मैं भी हर चीज़ झूठ बोल-बोल के, फेक चीज़ दिखा-दिखा के मैं भी आपको क्या कहते हैं, गुमराह कर सकती हूँ। सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा के अपने अपने आप को आपकी नज़रों में अच्छी बना सकती हूँ। लेकिन मुझे ना ये चीज़ पता है, और मुझे बचपन से मेरी दादी ने ये चीज़ सिखाई है कि अगर हम एक भी झूठ बोलते हैं ना, जब आप झूठ बोलते हैं या झूठ झूठ दिखाते हैं ना, तो एक ना एक दिन तो सारी चीज़ें सच सामने आना ही होता है, चाहे कुछ भी कितना ही छुपा लो। जब सच्चाई सामने आती है ना, तो फिर बहुत बेइज्जती होती है। और दूसरों को तो हम सफाइयाँ दे दे के अपने आप को सच्चा साबित कर लेंगे, लेकिन खुद की नज़रों में तो हमें पता होगा ना कि हमने गलत किया है, हमने झूठ बोला है। तो इसलिए हमेशा सच बोलो। लोगों के लिए वो चाहे सही ना हो, लेकिन आप खुद तो चैन की साँस ले सकते हो कि हाँ भई, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोला। ठीक है, मैं बुरी हूँ, अगर मुझे आपको लगता है मैं बुरी हूँ, तो ठीक है, मैं बुरी हूँ, ठीक है। अब हर कोई अच्छा हो इस दुनिया में, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, और हर कोई 100% अच्छा हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ना कोई 100% बुरा होता है, ना कोई 100% अच्छा होता है। अगर अगर कोई किसी पे अच्छाइयाँ ज़्यादा है, किसी पे बुराइयाँ ज़्यादा है, ठीक है। मैं इमोशनल बेवकूफ़ बहुत जल्दी बना देते हैं लोग मुझे, ये मेरे में एक बुरी चीज़ है। मुझे पता होता है सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, सामने वाला मुझे चीट कर रहा है, मैं फिर भी बातों में आ जाती हूँ, और फिर भी मैं यकीन कर लेती हूँ कि हाँ, सामने वाला चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बोल देती हूँ, जबकि मुझे पता होता है कि वो मुझे चीट कर रहा है। फिर भी मैं सोचती रहती हूँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अगर मैं चाहूँ ना, यूट्यूब पे आपको एक यूट्यूबर होता है ना, हमें कैमरा ऑन करके चीज़ें करनी होती हैं। हम वो अच्छी भी कर सकते हैं, बुरी भी कर सकते हैं, सच भी दिखा सकते हैं, झूठ भी दिखा सकते हैं। मैं चाहूँ तो आपको एक झूठी इमेज अपनी बना लूँ, बहुत सारा कुछ झूठ बोल-बोल के आपको यहाँ पे दिखाती रहूँ। आपको ज़रा-सा भी भनक नहीं लगेगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन एक यूट्यूबर है,
उनके बारे में बात भी की है मेरे कमेंट सेक्शन में। मैंने उनके बारे में, मेरे को हर बार ही आके उनका एग्जाम्पल दिया जाता था, उनको देखो, लेकिन मुझे सच्चाई पता थी क्योंकि मैं बहुत चीज़ें करीब से देखती थी और मुझे सारी चीज़ें पता थी। फ्रेंड सर्कल में पता लगते लगते पता चल जाती है। जब उनका डिवोर्स चल रहा था, ठीक है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपना एक मेरे को उनसे तुलना की जाती है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उनका जब डिवोर्स चल रहा था, इतने टाइम से उनका डिवोर्स चल रहा था और उनका बाहर अफेयर था किसी लड़के के साथ, किसी के साथ उनका था रिलेशन, मतलब लव उनका चल रहा था, प्यार व्यार का चक्कर, ठीक है। उन्होंने लेकिन यूट्यूब पे कभी नहीं बताया, यूट्यूब पे अपनी इतनी अच्छी इमेज दिखाई कि नहीं, बिना पति के अपने बच्चे के सहारे रह रही है, उनको आदमी की ज़रूरत नहीं है, उनका कहीं पे कोई चक्कर ही नहीं है, कहीं किसी लड़के के साथ अफेयर ही नहीं है। उन्होंने अपनी ये चीज़ें दिखाई। अफेयर वगैरह ये वर्ड बहुत गलत हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहती कि वो चीज़ गलत है, मेरी निगाह में वो चीज़ गलत नहीं थी, लेकिन वो करते हैं, मेरी तुलना करते हैं। मैं अपने कंपैरिजन में इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं बुरी हूँ ना, तो सामने वाला अच्छा कैसे हो सकता है। अब उन्होंने अपनी लव स्टोरी बताई है, तब जाके पता चला कि इतने सालों से उनका अफेयर चल रहा था, उनका प्यार था। तो जब इतने सालों से रिलेशन था तो यूट्यूब पे कि उन्होंने तो सारा कुछ झूठ दिखाया था ना। फिर भी लोगों ने उनको सही बोला। अब भी बहुत सारे लोग बोलेंगे वो तो, तू कहाँ, वो कहाँ, ये वो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी थी तो मैंने रख दी। और मेरा कंपैरिज़न आज के बाद किसी यूट्यूबर से करना मत, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग लाइफ होती है। मैं नहीं कहती कि उन्होंने किसी से प्यार किया या किसी से अफेयर किया। एक औरत को अकेलापन खाता है, जब अकेली हो जाती है उसको ज़रूरत पड़ती है कि कोई उसको सहारा दे, कोई उसको प्यार करे, कोई उसका खर्चा उठाए, कोई उसका घर चलाए। तो अगर उनका खर्चा उठाने वाला कोई था, क्योंकि पति ने तो छोड़ रखा था, तो किसी ना किसी का सहारा तो चाहिए था। उन्होंने एक आदमी का सहारा लिया, उनसे प्यार हुआ, वो एक अच्छा इंसान उनको मिल गया, इतने सालों तक उनको संभाला, उनका खर्चा उठाया, मतलब जो भी कह सकते हैं, हर तरह से सपोर्ट किया। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। अब जाके उनकी शादी भी होगी, अब जाके उन्होंने सारी सच्चाई बताई भी। अब तो कोई क्या ही कहेगा, अब तो मियाँ बीवी बन गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या दिखाया ये चीज़ें आपको, 2 साल 3 साल से क्या दिखाया यूट्यूब पे आपको कि मेरा ये चल रहा था, वो चल रहा था, नहीं दिखाया ना। और अगर मैं भी ऐसी हो जाऊँ ना, मैं हर चीज़ दिखा देती हूँ, मेरी गलती ये है कि मैं हर चीज़ दिखा देती हूँ। मुझे भी एक झूठी इमेज अपनी बना के रखनी चाहिए थी, एक अच्छी इमेज बना के रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी अच्छी इमेज नहीं बना के रखी। मैंने अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं एज़ इट इज़ ही अपने आप को सारी चीज़ें सच्चाई। मान लो आज मैं किसी के लिए कुछ फ़ील भी करती हूँ ना, मैं वो भी बता दूँगी कि मैं उस इंसान के लिए फ़ील करती हूँ। किसी के साथ रिलेशन में हूँ, मैं वो भी बता दूँगी कि मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। लेकिन जब नहीं हूँ ना, तो मैं नहीं ही बोल रही हूँ। गगन से रिलेटेड मैं आपको बोलती हूँ, हाँ, मेरे दिल में उसके लिए प्यार है। प्यार एक अलग चीज़ होती है, गुस्सा एक अलग चीज़ होती है। गुस्सा है मुझे उस पे कि उसने मेरे साथ गलत क्यों किया, मैंने इतना प्यार किया तो आगे से उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। आज कुछ भी कह लो, मेरे दिल में होती है उसकी यादें, मुझे याद आती है, मैं उसको याद करती हूँ। मैं मतलब पता नहीं क्यों कभी-कभी ऐसा दिल हो जाता है कि हाय काश वो होता मेरे पास, काश वो होता। लेकिन फिर जब चीज़ें याद आती है कि उसने मेरे साथ कितना बुरा भी किया है, वो चीज़ें मुझे याद आती है तो मुझे फिर उससे नफ़रत होती है। तो यही सच्चाई है, यही सच मैं आपके सामने हर दिन रखती हूँ और मैं गलत साबित होती हूँ आपके अभी ना सामने। यहाँ पे बल्ब जगा दिया मैंने, बड़ी मुश्किल से जगा है। और अब थोड़ी लाइटिंग अच्छी आ रही है, इतनी भी अच्छी नहीं आ रही, बट चलो ठीक है, वीडियो तो बन ही जाएगा। अब इतने सारे कपड़े बचे हुए हैं और कूड़ा भरा रखा हुआ है डस्टबिन में। ये कागज़ तो डब्बे में आए थे, वो मैंने बाल्टी में रख दिए। बाकी फटाफट से मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। स्कूटी मैंने वॉश कर दी है। सो गाइज मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, स्कूटी भी वॉश हो गई है, अच्छे से साफ़ कर ली है मैंने। अब मैं अपना जो है फेस क्लीन करूँगी। तो बहुत बोल लिया मैंने, चबर, मेरा वीडियो भी बहुत लेंथी हो गया है ना, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है यार। इवन कि उनको भी अगर कोई मेरे से कंपैरिजन करेगा, उनको भी बुरा लगेगा। कोई भी यूट्यूबर है, सबको बुरा लगता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार, जब मैं गलत नहीं हूँ, मुझे नाजायज़ में गलत बनाए जा रहे हो। एटलीस्ट मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ। कोई आजकल का ज़माना है ऐसा, आपको लगता है कि लोग 100% अच्छे होंगे? हर कोई अपनी चीज़ें ना छुपा के रखता है, छुपा के। मेरे से छुपाई नहीं जाती, मेरे गोला हो जाता है पेट में, मेरे से बोली जाती हैं चीज़ें।
नहीं छुपाई जाती। ये जो ब्रश है ये एगारो ब्रांड का है। जल्दी जल्दी अपनी बात फ्लो में बोल रही थी ना, तो मेरी टोन ऊंची हो जाती है, तो फिर सबको ऐसा लगता है कि कंचन ऊंची बोल रही है, कंचन गुस्से में बोल रही है। मैं गुस्से में नहीं बोलती हूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मेरी टोन ऊंची हो जाती है, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं गुस्से में नहीं बोलती, मेरा टोन ही ऐसा हो जाता है। जैसे फ्लो में जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म होने लग जाती है, रिकॉर्डिंग ख़त्म होने लग जाती है। अब जितनी वीडियो बनाई होती है उसी में मुझे अपनी सारी बात बोलनी होती है, कि मान लो 8 मिनट का वीडियो है तो 8 मिनट में मुझे अपनी बात ख़त्म करनी होती है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी बोलने लग जाती हूँ। और ये देखिए ये मसाजर है, ये भी एगारो ब्रांड का ही मसाजर है, ये मेरे पास लास्ट ईयर आया था और ये बहुत अच्छा है। इससे फेस मसाज बहुत अच्छे से हो जाता है। मैंने फेस वॉश डाल के पहले फेस वॉश किया, और ये सिलिकॉन का है और ये वाइब्रेट होता है, वाइब्रेटर है ये, मतलब वाइब्रेट होता है, अलग अलग मोड है इसके वाइब्रेटिंग के भी, स्लो, फास्ट, मीडियम, इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे फास्ट वाला किया हुआ और अच्छे से मसाज कर रही हूँ ताकि डीपली क्लीन हो जाए, मेरे पोर्स वगैरह स्किन में से अच्छे से क्लीन हो जाए। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, ये अपना डेली रूटीन है जो मैं वो बता रही हूँ कि इससे मैं अपना फेस इस तरीके से अच्छे से फेस वॉश करके उसके बाद अपना फेस है जो बस उसको मैं वॉश कर लेती हूँ। और अगर कोई जेल वगैरह लगा के मसाज भी करनी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये सिलिकॉन का है, इसको पानी से अच्छे से धो सकते हैं, जैसे धो के रख लेते हैं। जैसे अभी देखो मैं फेस वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैंने वॉश करके बस इसको रख दिया, और अभी मेरा फेस देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है और मेरा रंग भी एकदम साफ साफ लगने लग गया है। तो गाइज अगर मैं वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी प्यारी सी कंचन को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे मुंह से बस निकल जाती हैं बातें, बस जो भी है। तो प्लीज़ सॉरी अगर किसी को हर्ट हुआ हो मेरी बातों से या किसी को बुरा लगा हो। तो चलिए मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। मेरे 2 व्लॉग हो गए, अभी एक डाल दिया मैंने, एक ये हो गया, ठीक है। अब मेरा कल चैनल अनफ्रीज हो जाएगा, मेरा इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन वाला चैनल कल अनफ्रीज हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। तो उसको मैं फिर कल से वीडियो अपनी डालनी शुरू करूँगी, क्योंकि स्ट्राइक का टाइम 1 हफ्ते का होता है, तो 1 हफ्ते तक हम कुछ डाल नहीं सकते उस पर। 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया, अब कल से मैं उस पर वीडियो बनाया करूँगी। तो मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दो और मुझे बता दो कि कल से मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, घर पे भी बहुत सारे काम है, वो भी निपटाने हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं हम एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।